स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपने अर्थमेटिक मीन यानी एक्स बार स्टार्ट किया था हल्का और इंडिविजुअल सीरीज का टॉपिक अपने स्टार्ट कर दिया था। एक बार फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं। व्हाट डू मीन फ्रॉम मीन? मीन मीन्स सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ वैल्यू। सिंगल वैल्यू जो कि ग्रुप ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, या एक एवरेज वैल्यू, मिड वैल्यू, सिंगल वैल्यू जो कि पूरे ग्रुप ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करती है, वो आपका कहलाता था मीन। इंडिविजुअल सीरीज का टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर दो, पहले आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, जब सिंगल नंबर ऑफ डाटा गिवन हो तो उसको कहते हैं अपन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में दो टॉपिक थे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपके दो टॉपिक थे, एक था आपका डायरेक्ट मेथड और एक था आपका शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। इनका पूरा मीनिंग, पूरी कैलकुलेशन अपन ने लास्ट क्लास में देख चुके थे। सिग्मा x का मतलब था सम ऑफ डाटा, जो भी आपके सामने डाटा गिवन हो सबकी टोटल सिग्मा x कहलाता था। n का मतलब था नंबर ऑफ डाटा की हाउ मेनी टाइम्स डाटा कमे, वो कहलाता था आपका n। a का मीनिंग था आपका अज्यूमिंग, a का मीनिंग था आपका अज्यूमिंग, यानी जो आपको क्वेश्चन में x गिवन है, जो आपको क्वेश्चन में x गिवन है, उस x में से एक डाटा आपको चूज करना पड़ता था। वो चूज करना आपका कहलाता था a, यानी अज्यूम डाटा। ठीक है। सिग्मा dx का मतलब था अपना लास्ट क्लास में x माइनस a, और n का मतलब था वही नंबर ऑफ डाटा। इस a से रिगार्डिंग बात करूं तो ये a बिटवीन x कुछ भी हो सकता था, यानी x में से कुछ भी हो सकता था। यानी a के लिए वैल्यू क्या थी, कोई भी अज्यूम डाटा, कोई भी अज्यूम डाटा जो x से रिलेटेड हो सकता था, आप लेके सॉल्व करो। और आपको एक चीज ये भी बताई थी कि डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों में आंसर क्या आता था, ऑलवेज सेम, आंसर ऑलवेज सेम। ये थी आपकी इंडिविजुअल सीरीज की बातें जिनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर चुके थे। आज अपन मीन के अंदर, एक्स बार के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है अपनी डिस्क्रीट सीरीज। मीन के अंदर जो स्टार्ट करेंगे वो है अपना डिस्क्रीट सीरीज। चलो देखते हैं। सबसे पहले थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज होती थी। फर्स्ट सीरीज थी इंडिविजुअल, दूसरी सीरीज थी डिस्क्रीट सीरीज। फर्स्ट सीरीज थी इंडिविजुअल, दूसरी सीरीज थी डिस्क्रीट सीरीज। जैसे कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, 10 मार्क्स का उनका एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया, किसी के 7 मार्क्स, किसी के 8 मार्क्स, किसी के 10 मार्क्स, किसी के 4 मार्क्स, किसी के 2 मार्क्स, किसी के 2, 10, 9, 8, 7, 6, 4 एंड सो ऑन। जब भी डाटा सिंगल नंबर ऑफ डाटा में गिवन था तो वो सीरीज कहलाती थी आपकी इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में कब जाते थे अपन, जब डाटा लेस वेराइटी का हो, तब आप डिस्क्रीट सीरीज में ऑप्शन में जाते थे। कैसे? डिस्क्रीट सीरीज में क्या बनते थे, दो कॉलम, एक तो x और एक कहलाता था आपका फ्रीक्वेंसी f। x रहता था फिक्स नंबर ऑफ डाटा, x होता है अपना फिक्स नंबर ऑफ डाटा जिस पे आपको कैलकुलेशन करनी है, और ये होता था फ्रीक्वेंसी आपका डिपेंडेंट डाटा, जो कि आपका x पे डिपेंड होता है। जैसे अब क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ लिख दो, आने वाले मार्क्स यहाँ लिख दो। जैसे मार्क्स, एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का। क्या किसी स्टूडेंट के मोर देन 10 मार्क्स आ सकते हैं क्या? नहीं। तो मार्क्स हो गया आपका फिक्स नंबर ऑफ डाटा, ये x मार्क्स हो गया आपका फिक्स नंबर ऑफ डाटा। किस पे डिपेंडेंट कर रहे हैं, इस मार्क्स पे क्या डिपेंडेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स क्या थे आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 7, और नंबर ऑफ स्टूडेंट माना कि एक नंबर आने वाले 4, 2 नंबर आने वाले 8, 3 नंबर लाने वाले 6। इस तरीके से आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी और ये टोटल मार्क्स, टोटल स्टूडेंट्स। ये आपका आइडेंटिफिकेशन था कि जब भी डाटा सिंगल नंबर ऑफ डाटा में गिवन हो तो इंडिविजुअल सीरीज, जब भी लेस वैरायटी वाला डाटा हो, ऑप्शंस अवेलेबल हो, तो अपन किस पे मूव ऑन कर जाते हैं, डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज में दो कॉलम होते हैं, एक तो x और एक होता है फ्रीक्वेंसी। x होता है फिक्स नंबर ऑफ डाटा, f होता है फ्रीक्वेंसी यानी डिपेंडेंट डाटा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे क्या होगा कैलकुलेशन, ध्यान से। नाउ स्टार्ट डिस्क्रीट सीरीज।
उसका। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज का आइडेंटिफिकेशन अपना हो गया। डिस्क्रीट सीरीज का आइडेंटिफिकेशन कैसे, दो कॉलम होते हैं, एक कॉलम होता है एक्स, एक कॉलम होता है एफ। एक्स होता है आपका फिक्स नंबर ऑफ डाटा, एफ होता है आपका डिपेंडेंट डाटा। एक्स में जो डाटा गिवन होता है फिक्स डाटा होता है, और इस डाटा में जो डिपेंडेंट डाटा होता है वो आपकी होती है फ्रीक्वेंसी। आंसर ऑलवेज एक्स में से ही आता है, आंसर ऑलवेज एक्स में से ही आता है। फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंडेंट डाटा होती है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपके जो फॉर्मूले हैं, मेथड है, कैसे क्या होगा देखना। जिस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज में स्टूडेंट ध्यान देना, टॉपिक को कभी भी, चाहे आप कॉमर्स ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, आर्ट्स ले रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इको पढ़ रहे हो, बीएसटी पढ़ रहे हो, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ो, एक बेस्ट ट्रिक होती है पढ़ाई करने की। वो क्या होती है कि हमेशा टॉपिक को रिलेटेड करके पढ़ो। कभी भी हर टॉपिक को न्यू टॉपिक मत समझो, उस टॉपिक को प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड करके पढ़ोगे ना तो पढ़ाई बहुत इजी हो जाएगी, स्टडी बहुत इजी हो जाएगी। कैसे, इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करने के दो मेथड, कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। उसी तरह डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने के भी दो मेथड है। फर्स्ट, इसके अंदर सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड का डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बन गया आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। फुल फॉर्म लिख लेते हैं अपन। एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा नहीं है, एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा नहीं है, यहाँ पे एन का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एन का मतलब हो गया आपका टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी आपके एफ की टोटल, जो आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा ना, उस फ्रीक्वेंसी की टोटल। इसको आप ऐसे भी कर सकते, सिग्मा। एन का मतलब क्या हो गया, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ डाटा। सेकंड, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ एफ इंटू एक्स। आपको एफ और एक्स की जो टोटल करोगे ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी एफ और एक्स की, वो टोटल कहलाती है आपकी सिग्मा एफ एक्स। तो ध्यान से देखना कॉलम कितने क्या बनेंगे, कैसे क्या कैलकुलेशन होगी। आपको सोल्व करने के लिए ये दो फिगर एक्स और एफ, ये दो फिगर तो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ये एक्स और एफ दो फिगर तो क्वेश्चन में गिवन होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे नया कॉलम क्या बन जाएगा, एफ एक्स। स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये दो कॉलम ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, न्यू कॉलम आपका एफ एक्स। इसकी टोटल तो कहलाती है सिग्मा एफ एक्स, और इस एफ की टोटल आपकी कहलाती है एन। वापिस ध्यान से समझना, डायरेक्ट मेथड चल रहा है आपका। डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या लग गया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन एन। वहां पे एन का मतलब था नंबर ऑफ डाटा, यहाँ पे एन का मतलब हो गया टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिग्मा एफ एक्स, एफ इंटू एक्स की टोटल। क्वेश्चन में आपको एक्स भी गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको एफ भी गिवन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स। उस एफ एक्स की टोटल कर दोगे क्या बन जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। इस एफ की टोटल कर दोगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट आपका एन। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप क्वेश्चन करके दिखाओ। ओके, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, गिवन। कैसे, मार्क्स आपको गिवन है 5, 4, 7, 8, ठीक है। स्टूडेंट गिवन है 10, 6, 4, 5, ओके। 10, 6, 4, 5 ये गिवन है। अब सर इसमें एक्स और एफ कौन सा है, एक्स स्टूडेंट ऑलवेज होता है फिक्स नंबर ऑफ डाटा, एफ होता है उस पर डिपेंडेंट डाटा। इस ध्यान से समझना, लॉजिक कितना सा है, एक्स होता है फिक्स नंबर ऑफ डाटा, एफ होता है उस पर डिपेंडेंट डाटा। मुझे बताओ इसमें फिक्स नंबर ऑफ डाटा क्या रहेगा, मार्क्स, क्योंकि मार्क्स हमेशा फिक्स रहते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट अप डाउन होते रहते हैं। हो सकता है कि जिस स्टूडेंट के अभी 10 मार्क्स आए हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में 8 मार्क्स रह जाए, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में 9 रह जाए, 4 रह जाए, 3 रह जाए, 2 रह जाए। जिसके भी 4 आए हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में उसके 6 आ जाए, 8 आ जाए आउट ऑफ 10। तो मार्क्स हो गया आपका फिक्स नंबर ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी हो गया आपका डिपेंडेंट डाटा। देखो पहले क्वेश्चन में पुट कर दो डाटा, एक्स हो गया आपका 5, 4, 7, 8। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आपकी 10, 6, 4, 5। कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट ध्यान रखना, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है।
मीन आपका बहुत इजी टॉपिक है। मैंने टॉपिक स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट लेक्चर में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था कि अगर आपको मीन क्लियर हो गया, आपने स्टैटिक्स क्लियर कर ली। और स्टैटिक्स क्लियर करने का मतलब होता है स्टूडेंट 11th क्लास में जो आपकी सेकंड बुक है स्टैटिक्स, उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन आपका 70% है। और अगर आपने मीन ढंग से क्लियर कर लिया, आपका 70% मार्क्स आपके। तो बहुत ही ध्यान से समझना, डायरेक्ट मेथड हो चुका था लास्ट क्लास में, इंडिविजुअल सीरीज पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, डिस्क्रीट सीरीज है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बहुत इजी है, सिग्मा एफएक्स अपॉन एन। एन का मतलब आपको बता चुका हूँ, एफएक्स का मतलब आपको बता चुका हूँ। फॉर्मेट केवल इतना सा, 2 कॉलम क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ये एक कैलकुलेट करना होता है, दोनों जमा दी। क्वेश्चन में फिक्स नंबर ऑफ डाटा एक्स, डिपेंड डाटा बन गया फ्रीक्वेंसी। थर्ड कॉलम क्या बनेगा स्टूडेंट आपका एफएक्स। थर्ड कॉलम क्या बनेगा आपका एफएक्स। एफएक्स कैसे बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। 5 into 10 50, 4 into 6 24, 7 into 4 28 और 8 into 5 40। अब आपको इसकी टोटल लगाएंगे तो स्टूडेंट अपने सामने क्या आ जाएगा, सिग्मा एफएक्स। और इसकी टोटल लगाएंगे तो अपन का क्या आ जाएगा, एन। चलो लगाओ, 10 plus 6 16 plus 4 20 25 25 तो हो गया आपका एन। इसकी टोटल लगाओ, टोटल लगाओ। 50 plus 24 74 74 plus 28 102 102 plus 40 140। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्स बार, ये एक्स बार। फॉर्मूला लगा दो स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या है आपका, सिग्मा एफएक्स अपॉन एन। फॉर्मूला में डाटा पुट करो, 142 अपॉन 25, सॉल्व करो। 4.8 और 4.88 समथिंग जा रहा है, ठीक है, पॉइंटों में समथिंग कुछ डाटा जा रहा है। तो आपका एक्स बार क्या गया 4.88। और आंसर चेक करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि आंसर ऑलवेज कम्स बिटवीन एक्स, आंसर ऑलवेज कम्स बिटवीन एक्स। अब स्टूडेंट्स डाउट आता है कि 4.88 तो अपने एक्स में है ही नहीं, लेकिन एक चीज चेक करो, क्या 4.88 बिटवीन एक्स आ रहा है, कैसे, क्या 4.88 इसकी लोअर वैल्यू 4 से बड़ा है, यस। क्या इसकी अपर वैल्यू 8 से छोटा है, यस, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। आंसर जो भी आएगा ना वो हमेशा बिटवीन एक्स आएगा। ओके, डायरेक्ट मेथड का एक एग्जांपल और कर लिए, एक और सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ ही है, एक और सॉल्व कर लेते हैं। इस बार जैसे आपको क्वेश्चन में x और f दोनों गिवन है, ठीक है। x गिवन है आपको 3 2 1 6 5, फ्रीक्वेंसी 5 4 10 6। सॉल्व करो, डायरेक्ट मेथड ही चल रहा है अपना, डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना है। 2 कॉलम x f, ये दोनों तो क्या कॉलम है जो कि डाटा क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों कॉलम में तो डाटा क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड कॉलम क्या बना आपका एफएक्स। चलो जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है वो लिखो 3 2 1 6 5। फ्रीक्वेंसी उतारो आपकी एज इट इज 5 4 10 6 एंड 5। इसकी टोटल को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एन। लगाओ टोटल, 5 4 9 9 plus 10 19 plus 6 25 plus 5 30। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 5 15, 2 into 8 2 into 4 8, 1 into 10 10, 6 into 6 36, 5 into 5 25। चलो सम करते हैं कि 5 15 plus 6 23, 10 33 plus 36 33 plus 36 69 plus 25 94। एक्स बार कैसे निकलेगा अपना 94 अपॉन 30, 94 अपॉन 30। अपन को आंसर चेक करने की ट्रिक, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं एग्जाम में मुझे डाउट लग रहा है कि आंसर है जो मेरा करेक्ट है या रॉन्ग है। आंसर चेक करने की सीधी सीधी ट्रिक क्या थी कि आंसर ऑलवेज कम्स बिटवीन एक्स। तो जो भी आपका ये आंसर आएगा ना वो आपके बिटवीन एक्स आना चाहिए, मतलब एक्स की लोअर वैल्यू से तो और अपर वैल्यू से छोटा। सोल्व करो, इसका आंसर आपका आएगा 3.1
1 समथिंग कुछ ऐसा जा रहा है, तो क्या आंसर आपका x से बड़ा है, 1 से बड़ा है, क्या 6 से छोटा है? ओके, ये आपका डायरेक्ट मेथड था। 2 क्वेश्चन अपने सॉल्व करके देख लिए डायरेक्ट मेथड की। कौन सी सीरीज चल रही है? डिस्क्रीट सीरीज। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा fx अपॉन n। n का मतलब था टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा fx का मतलब था टोटल ऑफ f इंटू x, fx की टोटल। 2 डाटा क्वेश्चन में गिवन रहते थे, x और f। थर्ड डाटा आपको कैलकुलेट करना पड़ता था। फ्रीक्वेंसी की टोटल कहलाती थी आपकी n और fx की टोटल कहलाएगी आपकी सिग्मा fx। ये पूरे 2 क्वेश्चन अपने सॉल्व करके देखे। सबसे मेन जो बात है वो क्या है कि जो आपका आंसर आएगा वो ऑलवेज बिटवीन x के बीच में आएगा, यानी x की लोअर वैल्यू से तो ग्रेटर और अपर वैल्यू से शॉर्ट। आपका डिस्क्रीट का डायरेक्ट मेथड खत्म हो चुका है। ओके, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज पूरी कंप्लीट कर चुके हैं अपन, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्क्रीट सीरीज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एक और बात स्टूडेंट्स, आप सबके ग्रुप क्रिएटेड है ऑलरेडी। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी इंक्वायरी हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, आप ग्रुप पे प्लीज मैसेज कर दो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उसके रिलेटेड भी अगर आपको कुछ बात हो, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा सॉल्यूशन चाहिए, पीडीएफ वगैरह, कि हमें तो सर और प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन दो, और सॉल्यूशन दो, पीडीएफ दो, कुछ भी आपको नोट्स वगैरह की इंक्वायरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो अपना रिप्लाई, आपको रिप्लाई